सर्वेभ्यो नमो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, थोड़ी देर के लिए आपके साथ में मैं लाइव उपस्थित हुआ हूं। आप सभी जानते हैं कि मैं दिन रात निरंतर संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए आपको आपके गृह पर ही बैठे बैठे संस्कृत भाषा को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूं। आज वर्तमान समय में लगभग 500 विद्यार्थी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने गृह पर ही बैठे बैठे देव भाषा संस्कृत भाषा को सरल ढंग से शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना और पढ़ करके समझना सीख रहे हैं। मित्रों, यदि आपको भी संस्कृत भाषा को पढ़ना है, अपने ऋषियों की भाषा को पढ़ना है, वेदों की भाषा को पढ़ना है, उपनिषदों की भाषा को पढ़ना है, गीता की भाषा को पढ़ना है, रामायण की भाषा को पढ़ना है, महाभारत की भाषा को पढ़ना है, चाणक्य नीति की भाषा को पढ़ना है और मित्रों अनेक सहस्रों ऋषियों के ग्रंथों की भाषा को यदि आपको पढ़ना है, सीखना है, तो आपके लिए देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके गृह पर ही आ गया है, जो आपको आपके गृह पर ही बैठे बैठे सरल ढंग से संस्कृत भाषा को सिखाता है। आइएगा, यदि आप स्वयं संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं, अपने पुत्रों को सिखाना चाहते हैं, अपने और भी परिवार के जनों को सिखाना चाहते हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में। आइए मित्रों, अब मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए लाइव उपस्थित हुआ हूं, तो कुछ संस्कृत की बात कर लेते हैं। तो संस्कृत की एक छोटी सी अच्छी सी कविता मैं आपको सुनाता हूं, उसका हिंदी अर्थ भी बता देता हूं, और आपको लगता है कि संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, देवों की भाषा का प्रचार और प्रसार होना चाहिए, तो शेयर करते जाइएगा। आप दूसरी वीडियो को शेयर करते होंगे तो संस्कृत माता की रक्षा के लिए भी, संस्कृत भाषा को जन जन की भाषा बनाने के लिए भी शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। आइएगा, ये पुस्तक है, आप देख पा रहे होंगे, ये संस्कृत की पुस्तक है और बहुत ही सुंदर पुस्तकें हैं ये आरंभिक विद्यार्थियों के लिए। तो एक छोटा सा इसमें एक कवित्त है संस्कृत के माध्यम से, उसका जो हेडिंग है वह है सदाचारः, माने श्रेष्ठ आचरण, सदाचार। तो कहते हैं प्रातः सायं भजनीयं, प्रातः सायं भजनीयं, सत्यं वचनं वदनीयं, सदपुस्तकं पठनीयं, मन्दं मन्दं वदनीयं, प्रातः सायं भजनीयं, सत्यं वचनं वदनीयं, सदपुस्तकं पठनीयं, मन्दं मन्दं वदनीयं। तो मित्रों, इसका अर्थ है, ये छोटी छोटी 4 पंक्तियां हैं कि प्रातः और सायंकाल हमें भजन करना चाहिए, परमपिता परमेश्वर का भजन करना चाहिए, उसके गुणों का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, ईश्वर के गुणों को अपने अंदर धारण करना चाहिए। और का सत्यम वचनम वदनीयम, और सत्य वचन को बोलना चाहिए, और सब पुस्तकम पठनीयम, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, मंदम मंदम वदनीयम, और मधुर मधुर धीरे धीरे प्रिय शब्दों को बोलना चाहिए। और आगे और सुनिएगा, छोटी सी कविता है, बड़ी नहीं है, आपको आनंद आ रहा है।
रात्रौ शीघ्रं शयनीयं प्रातः खलु जागरणीयम् अप्रियवचनं त्यजनीयं भद्रं भद्रं करणीयम् रात्रौ शीघ्रं शयनीयं प्रातः खलु जागरणीयम् अप्रियवचनं त्यजनीयं भद्रं भद्रं करणीयम्। अब आप भी मेरे साथ में बोलिएगा, चलिएगा। रात्रौ शीघ्रं शयनीयं प्रातः खलु जागरणीयम् अप्रियवचनं त्यजनीयं भद्रं भद्रं करणीयम्। इसका अर्थ है कि रात्रौ शीघ्रं शयनीयम, रात्रि में जल्दी से सो जाना चाहिए। 1 बजे, 1:30 बजे, 12 बजे नहीं सोना चाहिए, 10 बजे तक सो जाना चाहिए। अभी 10 नहीं बजे है जी, हम इसलिए आपके साथ में है जी। और कहते हैं प्रातः खलु जागरणीयम, और प्रातः काल जल्दी जग जाना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। यदि ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाते हैं, उठ पाते हैं, तो लगभग 5:30 बजे तक, 6 बजे तक तो उठ जाना चाहिए। लंबे समय तक नहीं सोना चाहिए, 10 बजे तक सूरज ऊपर आ जाए तब तक नहीं सोना चाहिए। और कहते हैं अप्रिय वचनम त्यजनीयम, और ऐसे वचन जो किसी को प्रिय नहीं है, कटु वचन है, कटु वचनों को नहीं बोलना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। और कहते हैं भद्रम भद्रम करणीयम, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ कार्य हैं उनको करना चाहिए। अच्छी बात है। संस्कृत की जो कविताएं वो भी आपको एक मोरल एजुकेशन देती हैं, आपको मोरल मोटिवेशन मिलता है आपको। इसलिए हम कहते हैं संस्कृत भाषा को पढ़ करके आप संस्कारी बनते, हम संस्कारी बनते हैं। और हमारे बालक और बालिकाएं जब संस्कृत भाषा को पढ़ेंगे तो वो भी संस्कारी बनेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह पूर्वक निवेदन है, यदि आप माता पिता हैं, अभिभावक हैं, तो अपने बालकों को आग्रह पूर्वक संस्कृत भाषा को पढ़ाइएगा। आपके बालक अपनी पढ़ाई करते हुए इस देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा मामूली सा शुल्क दे करके, सहयोग रूपी शुल्क दे करके मात्र 50 रुपए महीने लेते हैं जी। बताइएगा, बहुत मेहनत करते हैं जी, बहुत मेहनत करते हैं। और 50 रुपए महीने में हम आपको, आपके बालकों को, आपकी बालिकाओं को, आपके सगे संबंधियों को, मित्रों को, सबको संस्कृत सिखाने के लिए कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपके आसपास में, आपके परिवार में अच्छे संस्कारी लोग बने। चलिएगा, आइएगा, एक और रह गया इसका कॉलम, वो भी मैं आपको सुना देता हूं। मातृवंदनम करणीयम पितृवंदनम करणीयम गुरुवंदनम करणीयम अतिथिवंदनम करणीयम मातृवंदनम करणीयम पितृवंदनम करणीयम गुरुवंदनम करणीयम अतिथिवंदनम करणीयम। चलिएगा, आप भी बोलिएगा मेरे साथ में एक बार। मातृवंदनम करणीयम पितृवंदनम करणीयम गुरुवंदनम करणीयम अतिथिवंदनम करणीयम। तो हमें क्या करना चाहिए, अपने बालकों से क्या करवाना चाहिए? तो इसमें बताया कि देखिएगा, माता को नमस्कार करना चाहिए, माता की वंदना करनी चाहिए। वंदना का अर्थ पूजा पाठ नहीं, उनको प्रणाम करना, माता जी की बात को मानना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना। और पितृवंदनम करणीयम, और पिताजी की भी वंदना करनी चाहिए, उनकी भी सेवा और शुश्रूषा करनी चाहिए।
और गुरुवंदनम करणीयम, और गुरु जी की भी सेवा करनी चाहिए। जो भी उनको आवश्यक चीजें हैं वो गुरु जी को प्रदान करनी चाहिए, पूछना चाहिए गुरु जी को क्या आवश्यकता है। और कहते अतिथि वंदनम करणीयम, और कोई भी अतिथि आता है हमारे घर तो उसका भी अच्छी प्रकार से स्वागत करना चाहिए। तो मित्रों, ये छोटी सी एक कविता मैंने सुनाई और आपके साथ में लाइव आया। और मित्रों, मैं आपसे फिर चलते चलते आपसे हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन कर देना चाहता हूं कि देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम प्लेटफॉर्म वर्तमान में 70,000 लोग अभी जुड़ चुके हैं। 70,000 लोग सीधे सीधे संस्कृत भाषा और वैदिक संस्कृति संबंधी सामग्री से लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि हम 1 करोड़ लोगों तक संस्कृत भाषा को ले जाएं और वैदिक संस्कृति की विचारधारा को ले जाएं। इसके लिए हम 2 प्रकल्पों से कार्य कर रहे हैं। एक, हम संस्कृत भाषा को पढ़ाने के माध्यम से आपको वैदिक संस्कृति को बतलाना चाहते हैं। दूसरा, ये पुस्तकों का कार्य है। ये अच्छी अच्छी वैदिक संस्कृति से रिलेटेड जो पुस्तकें हैं, वैदिक साहित्य है, उसको ऑनलाइन आपके घर पर ही उपलब्ध कराते हैं न्यूनतम मूल्य पर। तो मेरा आग्रह आपसे सर्वप्रथम ये है कि आप अपने बालक और बालिकाओं को और स्वयं संस्कृत भाषा को अवश्य पढ़ें और पढ़ाएं। अपने पूर्वजों की भाषा को पढ़ें और जानें आपके शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। कोई आक्षेप करता है तो उसका उत्तर देना आपका कर्तव्य है। और आप उस आक्षेप का उत्तर कब दे पाएंगे? अपने शास्त्रों के ऊपर लगे हुए आक्षेपों का उत्तर कब दे पाएंगे? जब आप अपने शास्त्रों की भाषा को जानेंगे। जब आप अपने शास्त्रों की भाषा को जानेंगे तो उनको समझा देंगे, जी ऐसा नहीं, जी ऐसा है इसका अर्थ। और जब आप अपने शास्त्रों की भाषा को ही नहीं जानते, आप कहते हैं जी हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारी गीता, हमारी रामायण, हमारा महाभारत, हमारी चाणक्य नीति, और लोग आक्षेप करते हैं, फिर आप मौन हो जाते हैं, तो उनका आक्षेप बलवान हो जाता है और समाज में क्या संदेश जाता है? इन शास्त्रों में तो गलत बातें हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, ये मैंने परिश्रम पूर्वक ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है आपके लिए कि आप अपने गृह पर ही बैठे बैठे अब संस्कृत भाषा को जड़ से लेकर के पूरा संपूर्ण संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत व्याकरण पढ़ सकते हैं। अब कोई कठिनाई की बात नहीं रही है। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें 1 करोड़ लोगों को संस्कृत भाषा का प्रशिक्षण देना है। आइए शेयर कीजिएगा, सूचना दीजिएगा। देववाणी संस्कृतम के लगभग 20 सोशल नेटवर्क कार्य कर रहे हैं। उन सभी 20 सोशल नेटवर्क से आप जुड़ जाइएगा और सामग्री को देखिएगा, आनंद लीजिएगा। वेदों की सामग्री, उपनिषदों की सामग्री, श्रेष्ठ ऋषियों की सामग्री और संस्कृत भाषा को सीखिएगा। इतना ही कह करके आप सभी से विदाई लेते हैं। आप सभी को प्रणाम करते हैं। सर्वेभ्यो नमो नमः।